कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रारंभ में सभी को चाहिए कि उसकी महिमा सुने, और महिमा को सुनने से भी पहले उन विषयों को सुने कि भागवत कथा कैसे प्रारंभ हो। देखो, अगर कहने वाला व्यक्ति तपस्वी है, त्यागी है, दानी है, महान ज्ञानी है, तो वो कोई भी बात कहेगा तो उसे हल्के तौर पर नहीं कहेगा, ये पक्की बात। परंतु अगर कहने वाला व्यक्ति बहुत हल्के स्तर का है तो उसकी वाणी में कोई भी तप का प्रभाव नहीं होगा। हमने एक घटना पढ़ी थी कि श्री राजा कृष्णदेव राय जी ने श्री तेनाली रामन जी से कहा कि तेनाली रामन, एक ऐसा समय था कि महात्मा बुद्ध जी ने कहा त्याग करो, और सैकड़ों सहस्त्रों राजकुमार अपने अपने राजपाट का, देश का, धन संपत्ति का, संपदा का, माता पिता का, पुत्र पत्नी आदि का त्याग करके सन्यासी बन गए। और एक आजकल के समय का भी प्रभाव है कि बहुत लोग, बहुत साधु संत कहते हैं त्याग करो, त्याग करो, पर उनके खुद के ही जीवन में त्याग नहीं देखने को मिलता। कारण क्या है? बोले महाराज मैं कुछ दिवस बाद आपको उत्तर दूंगा। ठीक है। एक दिन तेनाली रामन जी अपने साथ किसी सेवक को लेकर के गए और जाकर के उस सेवक को महाराजा श्री कृष्ण देव राय जी के सामने बोले, ए सेवक जी हुजूर, बोले इस राजा को जरा 2 चपत लगाना कान के नीचे। अब बेचारा सेवक भले ही तेनाली रामन का सेवक था, परंतु डर तो सभी को होता है, ऐसे कैसे थप्पड़ लगा देंगे भाई। उसने दोबारा कहा, तिबारा कहा कि थप्पड़ लगाओ, मेरी आज्ञा है, परंतु सेवक ने आंख उठा करके भी राजा की ओर नहीं देखा। लेकिन राजा को इससे क्रोध आ गया। उन्होंने उसी सेवक से कहा जो तेनालीराम का ही सेवक था, क्या सेवक, इस तेनालीराम को 2 थप्पड़ दो गाल के नीचे। और जैसे कहा वो सेवक, जबकि वह तेनालीराम का ही सेवक था, परंतु उसने सटासट 2 तमाचे जड़ दिए इसके मुंह पर। तेनालीरामन मुस्कुराने लग गए। वो बोले, अरे इसने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम मुस्कुरा रहे हो, आखिर क्या बात है? बोले महाराज हम मुस्कुरा रहे हैं, हम आपका उत्तर दे रहे हैं। हाँ। बोले क्या, किस बात का उत्तर? बोले उस दिन आपने कहा कि महात्मा बुद्ध जी के एक बार कहने मात्र से ही बड़े से बड़े राजकुमारों ने अपने गृहपाठ आदि छोड़ दिए, परंतु आजकल के जो संत कहते हैं उनकी बात मान करके खुद उन संत का ही उद्धार नहीं हो पाता है। कारण क्या है? तो महाराज उसी बात का मैंने उत्तर दिया है। देखिए, मैं तेनालीरामन इस सेवक का स्वामी हूं, परंतु उसके बावजूद भी महाराज मेरे कई बार कहने के बाद भी इसने आपको थप्पड़ नहीं मारा, परंतु आपके एक बार कहने मात्र से इसने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। क्या कारण है? बोले भली मैं इसका स्वामी था, फिर भी मेरी वाणी में उतना प्रभाव नहीं था जितना कि आपकी वाणी में। तो ये कथा, ये घटना कहने का तात्पर्य क्या है? ये घटना कहने का तात्पर्य है
कि अगर कोई कथा सुनाता है तो उस कथा सुनाने वाले के विषय में भी जानना आवश्यक है कि वो कैसा है। आप लोगों ने जब भी किसी भी पुराण की चर्चा सुनी होगी तब दो नामों को अवश्य सुना होगा और एक स्थान को। कौन कौन से? बोले एक शौनक ऋषि और सूत ऋषि, और एक बड़े पवित्र स्थल का नाम आपने सुना होगा, श्री नैमिषारण्य क्षेत्र। क्योंकि जितनी कथाएं हुई हैं सब वहीं पर हुई हैं, सभी कथाएं इन्हीं दोनों महापुरुष के संवाद में हुआ है। नैमिषे नैमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। बोले शौनक ऋषि की, सूत जी की कथा हर उसमें वर्णन में आती ही है। कौन थे शौनक ऋषि? शौनक ऋषि के विषय में जाने सबसे पहले, शौनक ऋषि श्री भृगु जी के वंश के एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं। भृगु जी की पत्नी का नाम पुलोमा था। वो अपने पतिदेव को बहुत प्यारी थी और उनके पेट में श्री भृगु जी का गर्भ भी पल रहा था। तो पुलोमा जी यशस्वी भृगु की अनुकूल शील स्वभाव वाली धर्मपत्नी थी। भृगु जी अपनी पत्नी को आश्रम पे छोड़ करके और स्नान करने के लिए गंगा जी में गए। उसी समय एक राक्षस जिसका नाम भी पुलोमा ही था, वो आश्रम पे आया और जैसे ही भृगु जी के आश्रम पर भृगु जी के पत्नी को देखा, उनकी सुंदरता को देख करके वह कामदेव के वशीभूत होकर के महाराज अपनी सुध-बुध खो बैठा। परंतु पुलोमा जी तो हर अतिथि का सम्मान करने वाली ऋषि पत्नी, पतिव्रता नारी थी। उन्होंने तुरंत उन्हें प्रणाम करके फलमूल आदि से सत्कार किया और न्योता दी। परंतु वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेली देख करके बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा जी का हरण करके ले जाना चाहता था। मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, अरे भैया आज तो हमारा काम बन गया। और महाराज कहते हैं कि बाल्यावस्था में पुलोमा रो रही थी, तो बच्चे को चुप कराने के लिए इनके पिता ने बोले, देख या तो चुप हो जा या फिर मैं तुम्हें राक्षस को दे दूंगा। और उस समय पुलोमा नाम का राक्षस वहीं पर था, तो उसने उस छोटी कन्या को ही पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया था। परंतु बाद में भृगु जी के साथ विधिवत संबंध हो गया, विधिवत विवाह हुआ। तो राक्षस के हृदय में बड़ा ही क्रोध था, परंतु ऐसे कैसे ले जाए? तो उन्होंने अग्निदेव को देखा, राक्षस ने भृगु जी के आश्रम। अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव आप सच सच बताना ये मेरी पत्नी है कि नहीं। सबसे पहले सत्य रूप में इनका वाग्दान मेरे द्वारा किया गया था, मुझे किया गया था। अग्निदेव बेचारे भयभीत हो गए और भयभीत होकर के बोले कि भैया इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय पिता ने डराने के लिए तुम्हें अपनी पुत्री सौंप दी, परंतु मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया। इनके साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक विवाह पाणी ग्रहण संस्कार श्री भृगु जी का हुआ है। इसलिए ये कन्या भले ही वही है जो तुम पूछ रहे हो, ये वही कन्या है कि नहीं। अग्निदेव बोल रहे हैं, राक्षस परंतु ये तुम्हारी कन्या, तुम्हारी स्त्री नहीं है। अग्निदेव का यह वचन सुनकर के राक्षस क्रोधित हो उठा
और उसने माता पुलोमा जी को अपने गोद में उठाकर वहां से भागने का प्रयास किया। महाराज, उस समय उनके गर्भ में भृगु ऋषि का बड़ा सुंदर तेजस्वी पुत्र पल रहा था। वो तुरंत ही योग बल से माता के उदर से च्युत हो गया, गिर गया। वहां च्युत होकर के मतलब, च्युत होना मतलब होता है गिर जाना। गिरे हुए होने के कारण और उस तेजस्वी सूर्य के समान ऋषि कुमार को देख करके राक्षस भयभीत होकर भाग चला, परंतु उस छोटे बच्चे ऋषि कुमार ने हुंकार मात्र से उस राक्षस को भस्म कर डाला। और क्योंकि उसका च्यवन हो गया था इसलिए उसका नाम च्यवन रखा। माता पुलोमा अत्यंत दुखित हो गई, संभल कर अपने पुत्र को गोद में लिया और ब्रह्मलोक चली गई। तो रोने लग गई कि ससुर जी ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने धीरज बंधाया। कहते हैं उस समय वो इतनी रोई कि महाराज जैसे नदी बह रही हो, इतनी अधिक रोने लग गई वो। बाद में श्री भृगु जी महाराज आए और आकर के जब उन्होंने सुना ऐसी घटना, हे भगवान, बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शाप दे दिया अग्नि को कि अग्नि, तुमसे जब उस राक्षस ने पूछा तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया, जाओ तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अब अग्नि की क्या कथा ये कहेंगे तो कुछ ज्यादा ही विस्तार हो जाएगा। तो अग्नि पे ठाकुर जी की किसी तरह कृपा हुई बाद में और वो सर्वभक्षी नहीं हुए। इन्हीं वंश में भृगु जी के च्यवन ऋषि हुए। च्यवन ऋषि की मन में तपस्या लीन थी केवल, वो हमेशा तप किया करते थे। उनका विवाह सुकन्या नाम की सुंदर राजकुमारी से हुआ। उसकी घटना भागवत में आगे आएगी। और उस सुकन्या के गर्भ से बहुत सुंदर बालक प्रमति ऋषि का जन्म हुआ। प्रमति ऋषि ने घृताची अप्सरा से रुरु नाम के पुत्र को उत्पन्न किया और रुरु के द्वारा प्रमदवरा के गर्भ से महर्षि सुनक का जन्म हुआ। बोलते हैं कि पूर्व काल में स्थूलकेश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न ऋषि रहते थे, जो हमेशा प्राणियों के हित में संलग्न ही रहा करते थे। बोले उस समय की बात है कि गंधर्व राज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की और मेनका अप्सरा ने जब संतान उसका गंधर्व राज के द्वारा हुआ तो वो गर्भ पूरा होने पर स्थूलकेश नाम के मुनि के आश्रम के निकट प्रसव करके जन्म दिया और निर्लज निर्दय अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं छोड़ करके चली गई। बाद में श्री स्थूलकेश मुनि ने एकांत में त्यागी उस बंधुहीन कन्या को देखा तो उनके मन में बड़ी दया आई। वो गोद में बिठा लाए और बड़े प्यार से उसका बेटी के जैसे पालन पोषण करने लगे। वो बालिका बड़ी सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर। अभी जो हमने बताया कि महर्षि प्रमति, च्यवन जी के बेटा प्रमति और प्रमति के बेटा रुरु, तो रुरु जी जो थे वो एक दिन महर्षि के आश्रम पर आए और उन्होंने देखा प्रमदवरा के सुंदर रूप को, देख करके तुरंत मोहित हो गए। उन्होंने अपने पिताजी से मित्रों द्वारा कहलवाया तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, चलो हम हाथ मांग लेते हैं। स्थूलकेश मुनि के पास गए और कहा इन्होंने प्रमति जी ने कि महात्मन स्थूलकेश जी, हाँ भैया। बोले हमारे बेटा के लिए आप अपनी बेटी को हाथ दे दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और महाराज उनकी सगाई हो गई, विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। जब विवाह का मुहूर्त निकट आ रहा था उसी समय एक बड़ी भयंकर दुर्घटना घटित हुई। जो प्रमदवरा थी वो अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए जंगल गई हुई थी। वहां पर सहसा क्या हुआ कि एक काला विषधर सर्प उसके पूंछ पर कन्या का पैर टिक गया। वह सर्प बहुत क्रोधित होकर के
भयंकर भुजंग उस जहरीले सर्प ने उस कन्या को डस लिया। जैसे ही उस कन्या को डसा, वो कन्या महाराज जैसे कि कोई कोयला का शरीर बना हो ऐसा काला पड़ करके जड़ कटे वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ी। उसके पिता स्थूलकेश और ऋषियों ने देखा, कमल सी कांति वाली किशोरी कन्या धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। ये देख करके सब के सब उस कन्या के प्रेमवश होकर के करुणावश विलाप करने लग गए। महाराज तभी रुरु को पता चला, वो आए और जब देखे तो जोर जोर से रोने लग गए। हाय, एक सुंदर कन्या मेरी जीवन साथी कैसे भूमि पर पड़ी हुई सो रही है, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। उस समय उन्होंने बड़े करुण स्वर में कुछ श्लोकों का उच्चारण किया। यदि दत्तं तपस्तप्तं गुरवो वा मया यदि सम्यगाराधितास्ते संजीवतु मम प्रिया। बोले, हे प्रभु, हे भगवान, यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो, तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यथा च जन्म प्रभृति यतात्माहं धृतव्रतः प्रमन्वरा तथा येषा समुत्तिष्ठतु भामि। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो, ब्रह्मचर्य या आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो, तो ये मेरी सुंदर प्रिया प्रमदवरा जीवित हो उठे। और एक बड़ा सुंदर श्लोक उच्चारण किया। कृष्णे विष्णु ऋषिकेशे लोकेश सुरविद्विषी यदि में निश्चला भक्त मम जीवतो मम प्रिया। बोले, यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी तनिक भी अविचल भक्ति हो, तो ये कल्याणी प्रमदवरा जीवित हो गए। इस प्रकार वो अत्यंत विलाप करने लगे। उसी समय एक देवदूत सुन रहा था। आगे की घटना क्या हुई कल की कथा में कहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ऐसा मत समझना कि हम भागवत के अलावा कोई और कथा कह रहे हैं। हम बस शौनक जी कौन है उनका वर्णन कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कितने बड़े महापुरुष के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा इस पृथ्वी पर आई। श्री राधा रानी की जय। जय भारत।